सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के उस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोरोना का संकट टल जाएगा, लोग अपने गृह राज्यों तक पहुंच जाएंगे, हो सकता है उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो जाए, वह वापस शहरों की तरफ आ जाएं, जीवन फिर उस तरह से चलने लगे। लेकिन क्या पूरे भारत में ऐसा हो पाएगा? हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। धारा 370 हटाए जाने के बाद, जो कि एक बड़ा फैसला है, उसका सभी सम्मान करते हैं। बिल्कुल, जब हम धारा 370 के संबंध में बात करते हैं तो कमेंट सेक्शन में गालियां भी मिलती हैं, सवाल भी होते हैं कि क्या आप इसको हटाए जाने के खिलाफ हैं। तो हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम धारा 370 के हटाए जाने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम खिलाफ उन बातों के हैं जब आप वहां के मुख्य धारा के नेताओं को PSA लगाकर लगातार कैद रखते हैं। वहां नेट की सुविधा नहीं होती है, जनता परेशान होती है, बिना जनता को शामिल किए गए हुए एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है। हम उंगली वहां पर उठाते हैं और सवाल वहां पर सवाल करते हैं। हम यह नहीं कहते कि धारा 370 को हटाना गलत है। तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हम आपको बताने जा रहे थे कि कोरोना का संकट भले ही टल जाए, लेकिन आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा त्रासदीदायक हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने 370 हटाने के बाद फिर से एक वहां नया नियम शुरू कर दिया है। वह नागरिकता को लेकर है, कहीं ना कहीं NRC और NPR की तरह है। आप कहेंगे वह क्या है, तो हम आपको बता देते हैं कि अब जम्मू कश्मीर का नागरिक सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो लगातार 15 सालों से रह रहा होगा या 7 वर्ष उसने वहां पर 5 से 7 वर्ष शिक्षा प्राप्त की होगी। यह नियम क्यों बनाया गया है, इसको स्पष्ट कर देते हैं। अब तक यह नियम था, यदि पाकिस्तानी व्यक्ति जम्मू कश्मीर की किसी स्त्री के साथ शादी कर लेता था तो कश्मीर की उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। तो इस बात को खारिज करने के लिए, उन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए यह किया जा रहा है। यह कहना है अंधभक्तों का, और जो कश्मीर के हक में बोलते हैं, जिन्हें एंटी भाजपाई कह दिया था, उनका कहना है कि अब कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वोट बैंक को माइनर करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि हम वोट बैंक को माइनर कर सकें। और हम आपको बता दें कि ये जो 2 नियम रखे हैं ना, 15 साल रहना या 5 से 7 साल तक शिक्षा प्राप्त की हो, इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। भले ही आप उन पाकिस्तानियों को बाहर कर देते हैं, हमारा पूरा सहयोग है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत में ना रहे जिसका भारत से कोई संबंध ना हो, लेकिन इसमें परेशानी यह उठने वाली है सामने कि जो बच्चा पढ़ता ही नहीं रहा, जिसने पढ़ाई ही नहीं की है, 15 वर्ष से कम भी उसको रहते हुए हैं, और ऐसी तमाम और भी समस्याएं आने वाली हैं, जिससे भारत सरकार परेशानी में आ जाएगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैसला नोटबंदी और जैसे कि लॉकडाउन लगाया था 4 घंटे का समय देके, उस तरह का फैसला है, जल्दबाजी में लिया गया हुआ फैसला है। इसके लिए भी कोई ब्लूप्रिंट या योजना तैयार नहीं है। तो आपको क्या लगता है, सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में आखिर किस तरह के बदलाव आने वाले हैं? भले ही कोरोना का संकट टल जाए, यह त्रासदी हट जाए, लेकिन इससे बड़ी त्रासदी क्या कश्मीर में आने वाली है? इस संबंध में आप अपनी राय हमें अवश्य दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।